आज़ादी के बाद देश के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। देश के इक्तिसादी हालात को सुधारने और देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना था, रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करना था। इसके अलावा एजुकेशनल और हेल्थ सेक्टर में भी काम करना था। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पिछली हुकूमतों ने कड़ी मेहनत करते हुए देश में कारखानों का जाल बिछाया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां और रिसर्च सेंटर्स कायम किए। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए नई नई कामयाब पॉलिसीज़, रिसर्च सेंटर्स और यूनिवर्सिटियों का क़याम किया गया। पिछली हुकूमतों की इन्हीं कोशिशों और काविशों की वजह से देश ने आईटी सेक्टर में अपनी बादशाहत कायम की। और ये कहना गलत न होगा कि पिछली हुकूमतों ने देश के लिए ज़रूरी हर सेक्टर, चाहे हो इकोनॉमिकल सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, हर शोबे में ज़िम्मेदारी के साथ देश को आगे बढ़ाने और देश को डेवलपिंग कंट्री बनाने में मेहनत की। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि देश हर सेक्टर में तरक्की करने की बजाय तनज़्ज़ुली पर जा रहा है। ऐसा कोई शोबा नहीं है जिसमें लोग परेशान नहीं हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। किसान खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। छोटे और बड़े कारखाने बंद होते जा रहे हैं। बावजूद कच्चे तेल के दाम के कम होने पर पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं। महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्तलिफ मज़हबों के माबैन नफ़रत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से देश का अमन व अमान ख़तरे में पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन तो दुश्मन था, अब नेपाल और भूटान भी आंख दिखाने लगे हैं। देश की इक्तिसादी हालत और अमन व अमान जितना अब ख़राब है, शायद उतना किसी दौर में रहा होगा। अफसोस तो इस बात का भी है कि देश के इन परेशानियों के बावजूद कुछ हुकूमत के अंधभक्त इन परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हैं। देश को इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए अवाम को चाहिए कि अनभक्ति को छोड़कर हुकूमत की गलत नीतियों के खिलाफ इत्तिहाद का दामन थामते हुए आवाज़ उठानी है। तब हम देश को अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं।